जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि का अर्धवार्षिक राशि फल के बारे में। यानी जुलाई से दिसंबर में मीन राशि की क्या स्थिति होगी। आप पे 7.5 चल रही है, आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा रहेगा। और शनि भी वक्री हो रहे हैं और गुरु भी वक्री होंगे इस सिलसिले में, इस 6 महीने में। तो क्या स्थिति होगी इसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं ये कार्यक्रम बनाना नहीं चाहता था मित्रों, लेकिन आप लोगों की खूब सारी डिमांड आई कि 6 महीने का राशिफल क्या होगा, अगले 6 महीने कैसे जाएंगे। तो मैं ये कार्यक्रम आप लोगों की डिमांड पे बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं मीन राशि वाले जातकों जातिकाओं के हेल्थ के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में बात कर लेता हूँ कि जुलाई से दिसंबर में कैसा रहने वाला। और अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा, अच्छा तो लगता ही है मित्रों, क्योंकि आंकड़े बताते हैं पिछले महीने हमारे YouTube चैनल को 1 करोड़ लोगों ने सिर्फ एक YouTube चैनल को देखा है, यानी एस्ट्रो आज को देखा है। लेकिन उतने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आप चोरी छुपे देखते हैं, चीज़ें भी सही होती है लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। ये मेरी कंप्लेंट है। ज्योतिष को आगे कैसे बढ़ेगा, चलिए आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले मीन राशि के दिसंबर में हेल्थ और रिलेशन के बारे में। तो ये आपके सामने मीन राशि की कुंडली है, इसी से हम जुलाई से दिसंबर की प्रेडिक्शन करेंगे। तो 1 जुलाई से लेकर और 18 अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो बृहस्पति मिथुन राशि में बैठे हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं। देखिएगा 3 नंबर के अंदर सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं, यानी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट है। तो घर के अंदर 18 अक्टूबर तक पूजा पाठ का माहौल रहेगा। जुलाई से ही पूजा पाठ होगी, शिव की भक्ति, देवी की आराधना होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। घर के अंदर रेनोवेशन के काम भी आपके हो रहे हैं। सरकारी रुका हुआ काम भी किसी फैमिली मेंबर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कुल मिला के 18 अक्टूबर की स्थिति हेल्थ की अच्छी है, हेल्थ के लिए भी चीज़ें ठीक हैं। और रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो रिलेशनशिप में तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पार्टनर को हल्का फुल्का सर दर्द की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम रह सकती है, अन्यथा रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। उसके बाद 19 अक्टूबर से लेकर और 10 नवंबर तक बृहस्पति का ट्रांजिट कर्क राशि में आपके पंचम भाव में आ जाएगा। तो पंचम भाव कर्क राशि में आने से यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। यहाँ पर हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी होगी। योगा या आयुर्वेदिक पद्धति से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। संतान संबंधी कोई रुका हुआ काम, मांगलिक काम बनता हुआ नजर आएगा 19 अक्टूबर से और 10 नवंबर के बीच में। साथ ही साथ भूमि वाहन खरीदने के योग। रिलेशनशिप में भी बात करूँ तो पार्टनर के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। पार्टनर को पद धन का लाभ होगा, नई जॉब का ऑफर मिलेगा। तो कुल मिला के 19 अक्टूबर से 10 नवंबर की स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद 11 नवंबर से अगर देखा जाए तो और 5 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में देखा जाए, फिर यहीं पर कर्क राशि में ही बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। तो वक्री हो जाएंगे तो उल्टा रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो यानी 11 नवंबर से और दिसंबर के महीने में हेल्थ के इशू रहेंगे, यानी लीवर की प्रॉब्लम रह सकती है, किडनी की समस्या रह सकती है, पथरी की समस्या के योग नज़र आ रहे हैं, या शुगर की समस्या का योग नज़र आ रहा है, जिससे कि आंखों में धुंधलापन, चक्कर की स्थितियाँ, ये चीज़ें आपको या आपके पार्टनर को नज़र आएगी। यानी कि या तो आपको रहेगी या आपके पार्टनर को रहेगी, ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी घरेलू परेशानियाँ ज़्यादा होगी, घर वालों की वजह से आप दोनों के रिलेशन में भी अनबन रहेगी। तो कुल मिला के जुलाई से लेकर दिसंबर में मैं देख रहा हूँ तो 11 नवंबर से 5 दिसंबर ये वक्त ख़राब है, बाकी वक्त तो अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम मीन राशि के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल है। मंगल अभी सिंह राशि में आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 27 जुलाई तक सिंह राशि में ही बैठेंगे। और 6ठा भाव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव भाव होता है, यहाँ पर विजय का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी हाई एंड सेल होने वाली, अच्छी सेल जुलाई में आपकी होती हुई नज़र आ रही है। शत्रु परास्त होते हुए नजर आएंगे। कुछ आपके निर्णय आपके लिए इतने अच्छे होंगे कि जुलाई में अच्छी सेल लेते हुए नजर आएंगे। कुछ आपकी सेंस भी अच्छी होगी लोगों को पहचानने की, उससे भी आप जुलाई के महीने में अच्छा सेल करेंगे। यानी 27 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी है। फिर 28 जुलाई से लेकर और 12 सितंबर तक जो मंगल है वो कन्या राशि में आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जहाँ 6 नंबर लिखा है ये 7th हाउस होता है, यहाँ ट्रांजिट करेंगे। ये स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ पर देखा जाए
तो विघ्न बाधाएं काम में रहेंगी, सेल नहीं कर पाएंगे, भाग्य एक साथ नहीं देगा। तो कुल मिला के 28 जुलाई से 12 सितंबर आपके धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर धन की हानि होगी, बल्कि प्रॉपर्टी में भी खर्चा, वाहन पे भी आपका खर्चा, कुछ कोई गड़बड़ी, कोई केस में भी आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 13 सितंबर से लेकर और 26 अक्टूबर तक की बात करें तो यहाँ पर मंगल तुला राशि में आ जाते हैं, आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये स्थिति भी अच्छी है, यानी यहाँ पर आप पे धन का लाभ, आपकी अच्छी सेल होती रहेगी और अच्छा आपको लाभ मिलता हुआ रहेगा। पुश्तैनी या पैतृक कार्यों में से भी कुछ धन लाभ होगा, या कृषि से आपको धन लाभ होगा, या आपको गड़ा हुआ धन जिसे कहते हैं ज़मीन से कुछ धन प्राप्त होगा। तो कुल मिला के यहाँ भी 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक धन लाभ ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 27 अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक मंगल देव वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी सेल होगी, विदेशी आपको इनकम प्राप्त होगी, प्रॉपर्टी के सेल या परचेज से आपको धन लाभ होगा, किसी सरकारी योजना में आपका नाम आएगा, उससे भी आपको धन लाभ होगा। यानी 27 अक्टूबर से और दिसंबर तक आपकी वंडरफुल स्थिति है। यानी यहाँ पर आप इतना धन कमा लेंगे कि कुछ आप धन प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, या कई नए काम में इन्वेस्ट भी करेंगे, इतना धन आप कमा लेंगे। तो कुल मिला के धन की स्थिति जुलाई से और दिसंबर में देखा जाए तो सिर्फ 28 जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक थोड़ी ख़राब है, अन्यथा पूरा जुलाई से लेकर दिसंबर का महीना अच्छा है। और ख़ासकर 27 अक्टूबर से और दिसंबर तक तो बहुत अच्छी आपकी धन की स्थिति हो जाएगी। बात करें आपके मीन राशि के करियर के बारे में, तो करियर के स्वामी हैं गुरु। 1 जुलाई से लेकर और अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं, खासकर 18 अक्टूबर तक। तो अच्छा बुरा दोनों प्रकार का करियर में फल देंगे। पहले हम जुलाई के महीने में बात कर लेते हैं। तो जुलाई के महीने में सबसे पहले तो गुरु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं अब इस वक्त, तो ये अच्छा बुरा फल देंगे। पहले जुलाई के महीने में बात करें तो जुलाई में आपका किसी काम में सिलेक्शन हो सकता है, मित्रों के साथ में तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। सेल के लिए जुलाई का महीना अच्छा नॉर्मल ही रहेगा। अगस्त के महीने में बात करें तो अगस्त के महीने में क्लाइंटों से बहस ज़्यादा होगी, काम में विघ्न बहुत ज़्यादा होगा, कठिनाइयाँ ज़्यादा आएगी। तो अगस्त का महीना आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। सितंबर के महीने में देखा जाए तो अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, आपकी पावर और आपके निर्णय की सब प्रशंसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं सितंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा है। अक्टूबर के महीने में बात करें तो अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपके अच्छे होंगे, क्लाइंटों से मीटिंग होगी। यानी कि मेहनत करने के बाद अक्टूबर के महीने में आपको अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। अक्टूबर का महीना खासकर 18 अक्टूबर तक आपका अच्छा है। हाँ, काम के सिलसिले में नदी समुद्र की यात्रा भी आप कर सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर से लेकर और 10 नवंबर तक बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ये स्थिति होने से आपका नाम किसी बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हो सकता है। पद प्रमोशन, धन वृद्धि के योग करियर में आपके 19 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में आपके बन रहे, और नया जॉब का ऑफ़र, नए काम का ऑफ़र भी आपको प्राप्त होगा। आप ले ना ले आपकी मर्जी है। फिर 11 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक देखा जाए तो कर्क राशि में बृहस्पति देव, यानी आपके पंचम भाव में बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। कर्क राशि में वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है करियर के लिए। स्थान परिवर्तन, अनवांटेड आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। काम में परेशानियाँ होंगी, छोटी छोटी काम में गलतियाँ भी होंगी, कुछ पुराने झूठ, पुराने घोटाले आपके खुल सकते हैं, उसमें आपको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर 5 दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक अगर आपने संभाल लिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो 5 दिसंबर तक दिक्कत है। 11 नवंबर से 5 दिसंबर बड़ा दिक्कत रहेगा। अगर पिछले हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी है तो कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा, आपका इतिहास खंगालेगा। कुल मिला के 11 नवंबर से 5 दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के करियर में देखा जाए तो जुलाई से चीज़ें ठीक है, लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर ये ऐसा वक्त है जो करियर में कोई व्यक्ति ईर्ष्या के, द्वेष के कारण आपके लिए षड्यंत्र रचेगा, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को चिढ़ाना नहीं तो वो चीज़, वो बात आपके लिए ही उल्टी साबित होगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।